जय श्री राम। जन्मों का कर्ज। जी हाँ, आज की जो कथा वस्तु है उसका नाम है जन्मों का कर्ज। एक सेठ जी बड़े दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन किया करते थे। उनके पास जो कोई भी व्यक्ति उधार लेने के लिए जाता था उसे वो मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले व्यक्ति को उससे पूछते, भाई उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते वो कह देते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपके कर्ज लौटाएंगे। और जो लोग चालाक और बेईमान होते वो बोल देते कि सेठ जी हम अगले जन्म में आपका कर्ज उतारेंगे। और चालाकी और अपने चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते, क्या मूर्ख सेठ पाया है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीब से पहले ही कह देते थे कि हम अगले जन्म में आपका पैसा लौटाएंगे। फिर मुनीब या सेठ जी उनसे पूछते नहीं थे। एक दिन एक चोर सेठ जी के यहाँ पैसा उधार मांगने के लिए आया। उसे पैसे लेने की कम ज़रूरत थी, वो सेठ जी की तिजोरी देखना चाहता था और वो चोरी करने की नीयति से आया था। तो सेठ जी से उसने कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ जी ने अपने मुनीब को बताया कि इनको पैसे उधार चाहिए, इनको दे दो, इनका नाम रजिस्टर में लिख लो और आप उधार कब लौटाएंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में? चोर ने कहा अगले जन्म में लौटा देंगे। मुनीब जी ने तिजोरी खोली, पैसा दिया और रजिस्टर में लिख दिया उसके नाम, कर्ज अगले जन्म में लौटाएगा। चोर जो था, जब मुनीब तिजोरी से पैसे निकाल रहे थे उस समय उसने तिजोरी को देख लिया और उसने निर्णय लिया कि आज ही रात में इस मूर्ख सेठ की तिजोरी ही गायब कर दूं। न ये तिजोरी रहेगी और न ये बेवकूफ़ी करता रहेगा। और इस नियत से सायंकाल ही वो भैंसों के सेठ का जो भैंसों का तबेला था उसमें आकर के छिप गया और सेठ के सोने की प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे ही सेठ सो जाएगा उसकी तिजोरी यहाँ से गायब कर देंगे। इंतज़ार करते करते भैंसों के तबेले में जब वो इंतज़ार कर रहा था तब दो भैंसें आपस में बात कर रही थीं और उन भैंसों की बातों को वो चोर समझने में सक्षम था। तो पहली भैंस ने कहा दूसरी भैंस से, बहन तुम तो आज ही आई हो सेठ के तबेले में, कहो कैसे यहाँ पर आना हुआ? तो पहली भैंस ने कहा, हाँ आज ही आई हूँ सेठ के तबेले में। पिछले जन्म में मैंने सेठ से उधार लिए थे और उनको हमने बताया था कि हम आपका कर्ज अगले जन्म में चुकता करेंगे। तो सेठ का कर्जा चुका नहीं पाए थे, हमारी मृत्यु हो गई और सेठ का कर्जा चुकाने के लिए उसके तबेले में आज आ गई हूँ। आप बताओ कब से आई हो? दूसरी भैंस ने कहा, मैं सेठ के तबेले में 3 साल से हूँ। पिछले जन्म में हमने सेठ से भारी भरकम उधार लिया था और उसको अगले जन्म में चुकाने का वादा किया था। उस जन्म में हम पैसे नहीं चुका पाए, तो इस जन्म में सेठ का उधार वापस करने के लिए 3 साल से मैं सेठ के तबेले में आई हूँ और दूध दे करके 3 साल से अपने शरीर से दूध दे करके और सेठ का कर्जा चुकता कर रही हूँ। चोर ने जब उन भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वहाँ उन बंधी हुई भैंसों को देखने लगा। वो समझ गया उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चुकाएं या फिर अगले जन्म में चुकाना हो। चोर उल्टे पांव दौड़ा, मुनीम के पास गया। उसने बोला आप अपना ये उधार वापस ले लीजिए और मेरा नाम रजिस्टर से काट दीजिए। ध्यान देने वाली बात है, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी से कुछ लेना होता है, किसी न किसी को हमें कुछ देना होता है। इस तरह प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकते करने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर के आता है, कोई माँ बन के आती है, कोई पति बनकर के आता है, कोई पत्नी बनकर के आती है, कोई प्रेमी बनकर के आता है, कोई प्रेमिका बनकर के आती है, कोई मित्र बनकर के आता है, कोई शत्रु बनकर के आता है, कोई पड़ोसी बनकर के आता है, कोई रिश्तेदार बनकर के आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और यही पिछले जन्म के कर्ज का नियम है। इसलिए अगर कहीं से भी कर्ज लेते हैं, पहले तो कर्ज ना लें। अगर कर्ज लेते हैं तो उसी जन्म में उसका चुकता कर दें, अन्यथा अगले जन्म में 1 का 100 चुकता करना पड़ सकता है। जैसे कि ये भैंस 3 साल से सेठ का कर्जा वापस कर रही है। तो ये है जन्मों का कर्म। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।